Now we have to start class 5th, chapter 4, computer formatting the documents. लास्ट डे हम लोगों ने इस चैप्टर को आपको समझाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, वो सब करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है कैसे करना है। जैसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला दिया हुआ बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, ये आंसर होगा लेफ्ट मार्जिन। सेकेंड वाला है लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो सेकेंड का आंसर है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट। थर्ड जो है वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय क्लिकिंग ऑन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बटन ऑन द होम टैब, यहाँ हो जाएगा होम टैब। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट द ड्रॉप कैप ऑप्शन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। उसके बाद आपका फिफ्थ है अ बुलेट इज ए स्मॉल ग्राफिक सिंबल दैट सेट्स ऑफ एन आइटम्स इन ए लिस्ट। तो ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। पहला का आंसर है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, पहला का आंसर है लेफ्ट। सेकेंड का आंसर है so by default text is aligned to the left margin, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला है line spacing is the vertical distance between the lines of the text। थर्ड का आंसर है we can increase or decrease the font size by clicking on the font size drop down button on the home tab। थर्ड का आंसर है आपका होम। फोर्थ है टू सेलेक्ट द ड्रॉप कैप ऑप्शन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है। यहाँ फोर्थ का आंसर होगा आपका इंसर्ट। फिफ्थ है अ बुलेट इज ए स्मॉल ग्राफिक सिंबल दैट सेट्स ऑफ एन आइटम इन अ लिस्ट, तो यहाँ आंसर होगा आपका बुलेट। नाउ इट स्टार्ट ट्रू फॉल्स। अब हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे। पहला ट्रू फॉल्स दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडजस्ट द टेक्स्ट इन द डबल लाइन स्पेसिंग, इट्स अ फॉल्स। डबल लाइन स्पेसिंग में नहीं बल्कि सिंगल लाइन स्पेसिंग में होता है। सेकेंड है जस्टिफाई अलाइनमेंट मीन्स दैट द टेक्स्ट इज अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन, फॉल्स है। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं बल्कि लेफ्ट और राइट इवनली अलाइनमेंट रहता है, दोनों लेफ्ट और राइट बराबर बराबर रहता है। थर्ड है वी कैन अप्लाई बुलेट बाय सेलेक्टिंग द बुलेट बटन, इट्स अ ट्रू। बुलेट बटन में जाकर के हम क्या कर सकते हैं, बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ है द बोल्ड बटन इन द फॉन्ट ग्रुप इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, इट्स ऑल्सो ट्रू। बोल्ड अगर आप यूज़ कीजिएगा बोल्ड बटन का तो इसका बोल्ड बटन में लिखा हुआ रहेगा वो दूसरे जो लिखावट है उससे ज़्यादा डार्क रहेंगे, ज़्यादा डीप रहेंगे। नंबर फिफ्थ वी कैन चेंज द अलाइनमेंट बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट टैब। हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, किस पे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करके। वी कैन चेंज द अलाइनमेंट बाय क्लिकिंग ऑन द इंसर्ट टैब। We can underline a word or sentence along with the spaces। हम लोग वर्ड या सेंटेंस को अंडरलाइन कर सकते हैं स्पेस दे करके। वी कैन अंडरलाइन अ वर्ड और सेंटेंस अलॉन्ग विद द स्पेसेस। हम लोग स्पेस दे करके किसी वर्ड या सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, वी कैन अंडरलाइन अ वर्ड और सेंटेंस अलॉन्ग विद द स्पेसेस। अगर वर्ड और सेंटेंस है उसका बीच में स्पेस दे करके उसको अंडरलाइन किया जा सकता है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। नाउ द नेक्स्ट वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से पहला है स्पेस अलाइनमेंट इज यूज टू सेट द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट। तो क्या आंसर होगा, लेफ्ट से लेफ्ट में जाता है, सेंटर से सेंटर में अलाइनमेंट होता है। जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में इवनली रहेगा, बराबर रहेगा। बाय डिफॉल्ट द लाइन स्पेसिंग इज सेट टू स्पेस लाइन स्पेसिंग, तो क्या आंसर होगा आपका, सिंगल। बाय डिफॉल्ट द लाइन स्पेसिंग इज सेट टू
सिंगल लाइन स्पेसिंग होता है। थर्ड, फॉन्ट साइज बॉक्स इज अवेलेबल ऑन द स्पेस टैब, इंसर्ट फॉन्ट होम। फॉन्ट साइज बॉक्स कहाँ रहता है? फॉन्ट साइज बॉक्स रहता है आपका होम टैब में। फोर्थ है, डिफॉल्ट टैब स्टॉप आर सेट एट एवरी स्पेस इंचेस, तो इसका आंसर होगा 0.5 इंचेस। बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप जो रहता है वो 0.5 करके रहता है, और अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द फॉर्मेटिंग मीन? तो इसका आंसर है आपका, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। पेज नंबर 23 में सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस, यहाँ से स्टार्ट होंगे। फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। ये हुआ पहला का आंसर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज फॉन्ट। पहला पार्ट है व्हाट इज फॉन्ट, और दूसरा पार्ट है हाउ विल यू चेंज द फॉन्ट इन योर डॉक्यूमेंट। फॉन्ट किसे कहते हैं? आप अपने डॉक्यूमेंट का फॉन्ट कैसे चेंज करोगे? तो फॉन्ट किसे कहते हैं? तो पहला, दूसरा का आंसर ये होगा। दूसरा का जो पहला पार्ट है व्हाट इज फॉन्ट, द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन यूज फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट और कॉल्ड फॉन्ट। तो सेकेंड क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर है द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन यूज फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट और कॉल्ड फॉन्ट्स। ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट है हाउ टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट चेंज कैसे करेंगे। तो इसमें आपका ये देखो यहाँ पे ग्रीन बटन में जो लिखा हुआ है 3 पॉइंट दिए, ये 3 पॉइंट लिखने हैं सेकेंड का आंसर। तो 3 पॉइंट में पहला पॉइंट है सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब। पहले जो 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 टेक्स्ट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब पे क्लिक करेंगे। सेकेंड है क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट नेक्स्ट टू द फॉन्ट स्टाइल बॉक्स। उसके बाद ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल बॉक्स है वहाँ से क्या करेंगे, हम जो आपको स्टाइल चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिएगा। थर्ड, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड फॉन्ट। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल बॉक्स से आप क्या किया, आपने आपका जो मनपसंदा स्टाइल है आपने उसको क्या किया, सेट किया। सेलेक्ट द डिज़ायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड फॉन्ट, क्लिक एंड ऑब्जर्व द चेंज। उसके बाद आपने उसको अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आपका जो फॉन्ट स्टाइल रहेगा वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये व्हाट इज़ फॉन्ट का पहला आंसर था द कैरेक्टर ऑफ ए स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन यूज फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड द फॉन्ट। और इसका दूसरा पार्ट था कि हाउ टू चेंज द फॉन्ट टाइप। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 3 पॉइंट आपको लिखना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बोल्ड फेस। बोल्ड फेस किसको बोलते हैं? हाउ विल यू अप्लाई द बोल्ड इफेक्ट टू द टाइटल ऑफ एन एसे। तो बोल्ड फेस का लिए ये पहला आंसर आपका when we bold face the selected text word make it darker than the rest of the text। बोल्ड फेस का मतलब होता है कि जिस टेक्स्ट या वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको बोल्ड फेस बनाएंगे वो क्या होगा, जो दूसरे टेक्स्ट है उससे ज़्यादा डार्कर हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पहला पार्ट का आंसर है व्हेन वी बोल्ड फेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट वर्ड मेक्स इट डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये हो जाएगा पहला पार्ट का आंसर। अब है आपका दूसरा पार्ट है हाउ विल यू अप्लाई द बोल्ड इफेक्ट टू द टाइटल ऑफ एन एसे। इसका आंसर होगा, इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपको ऐसे लिख रहे हैं, उसका टाइटल दिया हुआ है, तो उसका टाइटल को आप कैसे बोल्ड फेस इफेक्ट दोगे। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट वी सेलेक्ट द टाइटल, आफ्टर दैट go to the bold option and then click on then apply। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टाइटल है उसको सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द टाइटल ऑफ एन एसे, आफ्टर दैट वी विल गो टू द बोल्ड ऑप्शन एंड देन अप्लाई द चेंजेस विल ऑब्जर्व।
तो अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट थर्ड का, फर्स्ट वी सेलेक्ट द टाइटल ऑफ एन ऐसे। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, देन गो टू द बोल्ड ऑप्शन, उसके बाद बोल्ड ऑप्शन में जाएंगे, देन अप्लाई, उसको अप्लाई करेंगे एंड फोर्थ में क्या होगा, ऑब्जर्व द चेंज, ऑब्जर्व द चेंज, उसके बाद उसमें चेंजिंग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर फर्स्ट आप क्या लिखोगे, फर्स्ट वी सेलेक्ट द टाइटल ऑफ एन ऐसे, पहले ऐसे का जो टाइटल है उसको सेट करेंगे, सेकेंड देन गो टू द बोर्ड ऑप्शन, उसके बाद बोर्ड ऑप्शन में जाएंगे, थर्ड अप्लाई, उसके बाद अप्लाई करेंगे, और फोर्थ में आपको क्या होगा, ऑब्जर्व द चेंज, उसमें जो भी चेंजिंग रहेगा वो आपको दिखाई मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट किसको बोलते हैं? Alignment refers to the positions of the text on a page. Alignment का मतलब क्या, टेक्स्ट अलाइनमेंट किसको बोलते हैं? Alignment refers to the positioning of the text on a page. Alignment रिफर करता है कि किसी भी पेज के ऊपर टेक्स्ट का क्या पोजीशन रहेगा, लेफ्ट रहेगा कि राइट रहेगा कि सेंटर रहेगा कि इवनली लेफ्ट एंड राइट रहेगा, या जिसको हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। और कितने तरीके से किया सकता है अलाइनमेंट? तो सेकेंड पार्ट का आंसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, अलाइनमेंट राइट एंड जस्टिफाई। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर है अलाइनमेंट रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज, और सेकेंड पार्ट का आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग किसको बोलते हैं? तो लाइन स्पेसिंग आपका हो जाएगा पेज नंबर 25 है, ये पेज नंबर 25 में देखो, चेंजिंग द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस between the successive lines of the text in a document. We can also increase or decrease the line spacing between a paragraph. ठीक है, आप लाइन स्पेसिंग का आंसर यहाँ तक लिखोगे। लाइन स्पेसिंग is the vertical distance between the successive lines of the text in a document. We can also increase or decrease the line spacing between a paragraph. हम लोग पैराग्राफ में क्या कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। सेकेंड पार्ट का आंसर है, जो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है द कैरेक्टर ऑफ ए स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन यूज फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट और कॉल फॉन्ट्स। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट है उसका ये ग्रीन कलर में जो 3 पॉइंट है ये लिखना है आपको। ठीक है, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो present next to the font style box and then select the desired font from the displayed font list, observe the change. थर्ड जो है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट का आंसर है when we bold face the selected text word makes it darker than the rest of the text। और इसका मैंने दूसरा पार्ट आपको बताया है आंसर। फर्स्ट वी सेलेक्ट द टाइटल ऑफ एन essay, then go to the bold position, apply bold option, apply then observe the change। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा अलाइनमेंट रिफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। उसके बाद है फिफ्थ नंबर है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। तो वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ। तो इस तरीक़ा से मैंने आपको पाँचों क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। अब आपको
या फिर नोटबुक में लिख लोगे।